कितना गहरा रंग चढ़ा है मेरी बिटिया के हाथों में। हम आपको बोल रहे थे ना, गहरा प्रेम गहरा रंग। आप बोलिए भैया, सबकी मेहंदी सेम, लेकिन भाभी के हाथों में रंग इतना गहरा क्यों? बोलिए बोलिए। मतलब मेहंदी के पत्तों को पहले से ही पता था हमारे और मोहिनी के बारे में? कम ऑन भैया, प्रूफ तो भाभी के हाथों पे ही है ना। आप तो मान जाइए कि आप इस बार हार गए और हम जीत गए। मतलब मेहंदी का रंग प्यार की गहराई तय करेगा? हम नहीं मानते। अगर ऐसा होता तो गहरे रंग वाली लड़कियों की शादी कभी नहीं टूटती। प्यार बहुत महान फीलिंग है। अगर मेहंदी का रंग ही डिसाइड करेगा कि प्यार कितना गहरा है, तो फिर तो प्यार का मतलब ही बदल जाएगा। प्यार का मतलब? नहीं भैया, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे? सिंपल है, गहरी मेहंदी गहरा प्यार, फीकी मेहंदी फीका प्यार। मान जाइए भैया, आप हार गए। अरे रिया, ऐसी डिबेट में कुछ नहीं रखा। सुना है डांस की जमकर प्रैक्टिस हुई है, परफॉर्मेंस शुरू करो। अरे हाँ भाई, कुछ संगीत वगैरह शुरू करो। क्या बात बोल रहे हैं? बिल्कुल सही। हाँ, लेट्स स्टार्ट द संगीत। अरे एक मिनट रिया, ये लो, शुरू हो जाओ। सो गाइस, अटेंशन प्लीज। अब मैं ऑफिशियली संगीत की शुरुआत अनाउंस करने वाली हूँ। सो एवरीबॉडी जॉइन अस। सेंटर में जो भी लोग खड़े हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि अब यहाँ परफॉर्मेंस शुरू किए जाएंगे। दीदी, कहाँ जा रही हो? अरे मेहमान लोग कितने सारे हैं दीदी, तो कितना काम करोगी? थोड़ा आराम कर लो। सबकी मेहंदी लगी है, बस तुम्हारी ही नहीं लगी। सत्तू, अगर सब मेहंदी लगा देंगे तो काम कैसे होगा? मेहंदी नहीं भी लगेगी तो भी चलेगा, लेकिन काम छूट गया तो घर की बदनामी नहीं होगी। बोलो। सो गाइस, आज की पहली परफॉर्मेंस तालियों से स्वागत करिए मोहिनी भाभी और शौर्य भाई का, मतलब दूल्हा और दुल्हन का। तालियां। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने आई है तुमसे नमकीनियां, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। मैं एक जवान लड़का, तू एक हसीन लड़की, ये दिल
मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए। श्रीमान जी, आप हमें यहाँ काहे ले आए हैं? बैठो। नहीं नहीं, हम खड़े ही ठीक हैं। कहा ना बैठो। तुमको मेहंदी नहीं लगी? वो काम कर रही थी तो समय नहीं मिला। अब समय मिला? अब तो सारे मेहंदी लगाने वाले गए, अब कैसे लगाओगी मेहंदी? कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। तुम्हारे हाथ में हम मेहंदी लगा देते हैं। बैठो। नहीं नहीं श्रीमान जी, आप काहे हमारे हाथ में मेहंदी लगाएंगे? हम बिना मेहंदी के ही ठीक है। बैठो। कहा ना बैठो। हाथ आगे करो, फटाफट हो जाएगा।
हुआ? कुछ बोलिए ना, क्या हुआ? तुम दोनों माँ बेटी मिलकर कौन सा जश्न मना रही हो? वो अक्षया देखो कैसे नाच रही थी। अरे शर्म हया बेइज्जती का हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे इतने लोगों के बीच में कैसे बेहया होकर नाच रही थी। अपने ही घर वालों के बीच नाच रही थी, अपने ही घर के शादी में। इतना तो कर सकती है ना वो। क्या बोली? घर में नाच सकती है? अरे घर ना हो गया मीना बाजार हो गया। घर में शादी होगी तो शर्म हया मर्यादा भूल जाओगे तुम लोग। अकेले हम नहीं थे, रिया और ईशानी भी। चुप! दुनिया को जो करना है करे, लेकिन हमारी बेटी हमारे हिसाब से चलेगी, समझी? बेटी घर की इज्जत होती है और इज्जत को सरेआम वही नचवाता है जिसे शर्म हया मर्यादा से कोई लेना देना नहीं होता है। और अक्षया में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? कौन बोला उससे नाचने के लिए? बोलो, किससे पूछकर उसने ही सब किया है? हमसे पूछ के। सब लोग हंसी खुशी जश्न मना रहे थे और हमारी बेटी गुमसुम अकेले कोने में चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। बच्ची है, उसको भी थोड़ा सा हंसने खेलने का अधिकार होना चाहिए। अभी से उसको पिंजरे की पंछी की तरह बांध के रखने से काम मिलेगा। क्या बोली? तुम हमको भाषण सुना रही हो? इतनी लंबी जुबान हो गई तुम्हारी? कौन सिखा रहा है तुमको हमसे बहस करने के लिए? कहीं सुंदरी का भूत तो तुम पर सवार नहीं हो गया? उतारना पड़ेगा। कोई भूत नहीं चढ़ा है हम पर। जो सच है हम वही बोल रहे हैं। अब कोई आंख बंद करके कहे कि सूरज ढल गया तो उसे समझदार तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, तो अब तुम हमको सुनाओगी भी और हमको नासमझ भी बोलोगी। इतनी हिम्मत कहां से आई तुम्हारे अंदर? तुम हमारा हाथ रोकोगी? हम तो केवल हाथ रोके, लेकिन आप अपने आप को रोकिए। एक महिला के ऊपर आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? क्या गलती है गौरी काकी? अगर गलती हो भी जाती ना, तो किसी भी मर्द को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी औरत के ऊपर हाथ उठाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए इस 2 कौड़ी की सत्या से हम अच्छा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन आज तो पानी सर से ऊपर चला गया। सत्या, तुम हमारे पापा का हाथ रोकोगी, उनको आंख दिखाओगी। ये काम नहीं करना चाहिए था। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि प्रेम से समझाएं और अपना काम निकलवाएं, लेकिन तुमने साबित कर दिया लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तो तुम विक्रांत का बदला देखो। सत्या, आज से तुम्हारे सत्यानाश की उल्टी गिनती शुरू। गौरी, यशवंत नहीं दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो ही देखे थे, कहीं गया है का? दादी, पापा बाहर गए हैं। एक फोन आया था, हम देख के आते हैं अभी।
दादी जी डांटिए ना शौर्य को। पीत संगीत में ऐसे कोई जाता है क्या, वो भी अपनी संगीत में। बात तो एकदम ठीक है। कहाँ गए थे तुम, बोलो। दादी कुछ जरूरी काम था। बेटा ऐसे टाइम पे क्या काम था? कोई आम काम नहीं था, आप लोगों की आंखें खोलने का काम था। अरे हाँ, हमको लगता था कि खाली नेता लोग ही पहेलियां बुझाते रहते हैं, लेकिन हमारे दामाद भी किसी से काम नहीं। पहेली तो पहेली ही सही, लेकिन अगर कुछ धारणाओं को तोड़ना है तो ऐसा ही सही। आप बताइए अंकल जी, आंटी जी से प्यार करते हैं? अरे ये बोल के तो देखें, हम तो चांद भी तोड़ के ले आएंगे इनके लिए। सही बात है, आंटी जी की मेहंदी का रंग गहरा है। मेहंदी ने आपका प्यार तो साबित कर दिया। गहरा रंग तो समधन जी के हाथों में भी है, देख लीजिए। वाह, मिसेस स्वरूप और पापा के बीच भी प्रेम गहरा है। लेकिन यह ऐसा कोई तो होगा जिसका साथ मेहंदी ने ना दिया हो। देखिए ना, मेरे हाथों में मेहंदी का कलर कितनी फीकी है, क्योंकि आई एम नॉट इन लव। फीका रंग तो ताई जी की मेहंदी का भी है। यशवंत भाई साहब के लिए तो इतना ही रंग आ सकता है। तो आप लोग अब भी यही मान रहे हैं कि मेहंदी का रंग ही प्यार की असली निशानी है? जी बिल्कुल, लेकिन आप वापस से डिबेट क्यों कर रहे? सब लोग तो पहले से मान गए ना। मान तो रहे हैं, पर जान रहे हैं क्या? देखिए, हमें गलत मत समझिए, हमारी मेहंदी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम जानते हैं कि मेहंदी औरतों का श्रृंगार है, उसे लगा के उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन मेहंदी का रंग प्यार की गहराई तय करेगा, यह बात हम नहीं मान सकते। बस इसी बात को साबित करना है। मीठी, एक बाल्टी पानी लाओ। क्या करना चाह रहे हो शौर्य? आप लोग यही बोल रहे हैं ना कि मेहंदी प्यार का रंग बताता है, तो हमने सोचा पानी भी बता सकता है ना? साची, जिस मान्यता में साइंस ना हो उसे अंधविश्वास कहते हैं। प्यार जैसी अनमोल चीज को आपने मेहंदी के रंग से जोड़ दिया। अरे अब एक रंग प्यार को नाप लेगा? प्यार का मापदंड तो बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं दे पाए, और ये पत्तियां डिसाइड करेंगी। आप लोग यही बोल रहे हैं ना कि मेहंदी का रंग प्यार की गहराई तय करेगा। यही मान्यता है ना आप लोगों की? चाची, जाओ अपनी मेहंदी इस पानी में निकालो। अरे जाओ।
साची के हाथों को देखिए। आप लोगों की बात परखने के लिए हमने इसके हाथों पर मेहंदी लगाई। हम इसे नहीं जानते, लेकिन पहचानते जरूर हैं। रुक्मणी दादी की नातिन है, हमारे परिवार की मदद करने आई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, हद से हद इतना कह सकते हैं कि अच्छी लड़की है, अच्छी इंसान है। इसका तो कोई प्रेम ही नहीं, ना ही इसे किसी से प्यार है। फिर मेरी लगाई मेहंदी का रंग इतना गहरा कैसे हुआ? ये बात तो यही साबित करती है ना कि प्यार और मेहंदी में कोई वास्ता नहीं है। साची के हाथों में शौर्य ने खुद मेहंदी लगाई है। अरे क्या हुआ? ये तो महज एक एक्सपेरिमेंट था। शौर्य, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है और ये कोई प्रयोग करने का समय है? ये मेहंदी है, बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है और तुम इसका मजाक बना रहे हो। दादी, आप नाराज मत होइए, हमने मेहंदी का मजाक नहीं उड़ाया। हाँ, मेहंदी से जुड़ी एक गलत धारणा को गलत जरूर साबित किया, लेकिन हम क्या करते? अगर हम ये प्रयोग नहीं करते तो हमारा ही मजाक बनता ना। क्यों, है ना रिया? किसी भी धारणा को गलत सही साबित करने का क्या जरूरत है? मेहंदी एक परंपरा है, एक रिवाज है। इसको तुमको नहीं मानना है, मत मानो, लेकिन जो मान रहा है उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? और ये सब बकवास प्रयोग नहीं करते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। दूसरों की भावनाओं का और मान्यता का लिहाज रखा जाता है। ये बात तो तुम्हारी पीढ़ी भूलती ही जा रही है। अरे किसी और का नहीं तो मोहिनी की भावनाओं का तो लिहाज कर लेते। साची बिटिया, तुम तो समझदार हो, रीति रिवाज सब समझती हो तुम। और जब शौर्य ये सब कर रहा था, काहे नहीं रोकी उसे? देखिए दादी, बात अगर मोहिनी की फीलिंग्स की है तो मोहिनी से ही पूछ लेते हैं। मोहिनी, तुम बताओ, तुम तो हमारे जैसी हो, प्रैक्टिकल और मॉडर्न। समझाओ दादी को कुछ। हमारे इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें दुख पहुंचा क्या? हमने तुम्हें हर्ट किया क्या? हमने साची के हाथ पे मेहंदी लगाई, इस बात से कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेरिमेंट के लिए और किसी को कुछ साबित करने के लिए किसी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है ना। वैसे डिजाइन तो काफी खराब बनाया आपने शौर्य। असली मेहंदी जिसमें आपका नाम छुपा है वो तो हमारे हाथों में है। इसे ही असली मेहंदी कहते हैं। इसका डिजाइन, इसमें छुपा शौर्य का नाम, ये मेहंदी रिवाज भी है और मेरा प्यार भी। लेकिन फिर भी
ये मेहंदी किसी भी मान्यता की मोहताज नहीं है। और दादी, आप प्लीज नाराज मत होइए। शादी के माहौल में ऐसी हल्की फुल्की नोक-झोंक तो होती रहती है। और रही बात मेहंदी की, तो उसका ऐसा है कि कोई कितना भी एक्सपेरिमेंट कर ले, हमारे हाथ की मेहंदी से कभी कोई टक्कर ले नहीं पाएगा। क्योंकि ये मेहंदी मिस सबरवाल मिस मोहिनी सबरवाल स्वरूप के हाथों की है। वाह, क्या बात कही है। मेरी बहू की मेहंदी सबसे बेस्ट मेहंदी है। कौवा कितना भी दूध में नहा ले, वो हंस नहीं बन सकता, समझी? और हंस बनने के लिए हंस जैसी काया भी होनी चाहिए, जैसी काया मेरी होने वाली बहू की है। चलो, सौरे का प्रयोग भी हो गया और मेहंदी के साथ साथ संगीत भी हो गया। अरे अरे अरे, आप सभी अतिथि मेहमानों से आग्रह है कि खाने की व्यवस्था गार्डन में की गई है। कृपया करके सब आइए। पांडे जी आइए, मिश्रा जी आइए, त्यागी जी आइए ना, चलिए आइए। हमें तुम क्या कर रही हो? कुछ सोचती नहीं होगा? कहा बताए सत्तू? अरे उसने मेहंदी लगवाने के लिए बोला, तुमने लगवा भी ली, मना भी नहीं कर पाई। सत्तू कुछ समझ ही नहीं पाए, इतना डांट के बोल रहे थे, बैठो हाथ आगे करो, क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं पाए। तुम्हारी किसी बात को सुन के ना हमको गुस्सा आता है दीदी। अरे कोई डांट के बोलेगा तो मंडप में भी बैठ जाओगी का? डर में भी इंसान अपना बचाव कर लेता है, लेकिन तुम होश में आओ दीदी, अपने लिए बोलना सीखो। सच, तुमको मेहंदी लगवाने के लिए और कोई नहीं मिला था का? दूल्हा के हाथ से मेहंदी लगवा रही हो? हाँ नानी, हमको बहुत खराब लग रहा है। इतनी हिम्मत कहां से आई तुम्हारे अंदर? हम तो केवल हाथ रोके हैं, लेकिन आप अपने आप को रोकिए। पापा, पापा कहाँ हो आप? दादी बुला रही है आपको। पापा, पापा, पापा रुकिए।
किसी भी मर्द को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी औरत के ऊपर हाथ उठाए। सत्या, आज तुम्हारी वजह से हमारे पापा खुद को सजा दे रहे हैं और मेरी पूरी फैमिली शर्मिंदा हो रही है। हर दर्द का हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। भगवान जी, अभी आप ही बताइए, हम क्या करें? हम गलती की श्रीमान जी से मेहंदी लगवा के। हमको माफ कर दीजिए। पता है, किसी से भी हम नजर नहीं मिला पा रहे। हमें श्रीमान जी को रोकना चाहिए था, हम रोक भी नहीं पाए। अब खुद ही देखिए भगवान जी, हाथ में मेहंदी लग गई। ये तो आसानी से छूटेगी भी नहीं। और ऊपर से हम मोहिनी मैडम को देखे। जब उनको पता चला कि श्रीमान जी ने हमारे हाथों में मेहंदी लगाई है, तो उनका चेहरा ही उतर गया। हम कुछ नहीं किए हैं भगवान जी, लेकिन सबके लिए दोषी बन गए। अब हम श्रीमान जी से दूर रहेंगे। इसी में ही मोहिनी मैडम की खुशी है और इसी में ही हमारा भलाई है। अब हम समझ गए भगवान जी, हम मोहिनी मैडम के साथ इसीलिए आंख नहीं मिला पा रहे हैं काहे कि हम उन्हीं के दोषी हैं। हम अभी आपसे जैसे माफी मांगे ना, वैसे हम मोहिनी मैडम से भी मांगेंगे, तभी हमारा दुख कम होगा। यस, कम इन। वही रुको, कुछ मत बोलना। केवल सारे बोल सकते हैं। हम सारे बोलने के लिए आए हैं। क्या कहा तुमने? हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। आज आपके मेहंदी का रस्म था और श्रीमान जी ने हमें मेहंदी लगा दी। तमाशा भी हो गया। हमारे हाथ में श्रीमान जी मेहंदी लगाए, ये बात आपको हमको क्या? आपको शायद खराब लगा। सिर्फ आपको का है, बड़ी नानी, हमारी नानी, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। और सच बताएं तो जब से ये बात हुई है ना, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है मैडम जी। ये हमारी गलती है। हमको वहीं पे मना कर देना चाहिए था। श्रीमान जी से ये मेहंदी नहीं लगवानी चाहिए थी। हमको माफ कर दीजिए मैडम जी। तुमको बुरा लग रहा है? तुमको सच में बुरा लग रहा है साची? हाँ मैडम जी, हमको सच में बहुत बुरा लग रहा है। जी तो करता है कि ये मेहंदी ही ना होती, लेकिन हम क्या करें, आप ही बताइए। और मेहंदी तो आसानी से छूटती भी नहीं है ना। और ये रंग तो जल्दी जाएगा भी नहीं। अगर हो सकता तो हम अभी ही मिटा देते। दिखाना, हाथ आगे करो। जब जब तुम इसे देखोगी तुम्हें बुरा लगेगा, है ना? लेकिन अच्छी बात यह है, थोड़ी सी मेहंदी है, इसे मिटाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
बार बार दुखी होने से अच्छा है इसे मिटा ही दो। कोशिश किए थे मैडम जी, और कई बार तो हम हाथ भी धोए, लेकिन ये रंग ही नहीं जा रहा। जहाँ चाह होती है वही राह होती है साची। अगर तुम करना चाहो तो तुम कर लोगी, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक मिनट। ये लो, इसे अच्छे से हाथों पे रख लो। इससे मेहंदी छूट जाएगी। लो और रुको। अगर तुम मेहंदी मिटाना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम्हें शौर्य की लगाई हुई मेहंदी अच्छी लग रही है तो इसे ऐसे ही रहने दो। नहीं नहीं मैडम जी, हम सच में इस मेहंदी से छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, अब देख लो, तुम्हारी मर्जी है। दिखाना तो। अरे ये तो जा ही नहीं रहा। अच्छे से करो। दिखाओ तो। देखो, खून आने लग गया ना। इतना जोर से क्यों रगड़ रही हो? एक काम करते हैं, दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। दो। ये लो, इसे ट्राई करो। ये लो, अब इसे अच्छे से अपने हाथों पे रगड़ो। करो करो। दिखाओ। अरे इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कुछ और ट्राई करते हैं। अब इसे ट्राई करते हैं। इससे ना मेहंदी जल्दी छूटती है। ये लो, अब इसे अच्छे से घिसो, मेहंदी छूट जाएगी।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे शौर्य से मेहंदी लगवाओ। अब तुम शौर्य के पास आने से पहले 10 बार सोचोगी।